PWRS इसका फुल फॉर्म है पोर्शा वर्ल्ड रोड शो। हम आए हुए हैं बुड इंटरनेशनल सर्किट पे, जहाँ पे पोर्शा ने अपने एंटायर लाइनअप को हमारे लिए ऑफर किया है। ये पार्ट है इंडिया लेग का और ये हो रहा है बुड इंटरनेशनल सर्किट पे। हमारे पास है पोर्शा का हर एक कार लाइनअप में 911 GT3 RS से लेके 911 टर्बो, मकान, टाइकन, इलेक्ट्रिक एंड ऑफ रोडर्स भी। हम ये सारे दिन में एक्सपीरियंस करने वाले हैं क्या है पोर्शा के लाइनअप में खास, एंड हम बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। बने रहिए हमारे चैनल पर। कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हो सके सबसे पहले। शुरुआत की है हमने ट्रैक एक्सपीरियंस के साथ, एंड ये भी एक्चुअली सेकंड कार है। हमने शुरुआत की 911 GT3 RS से, एंड उसका एक्सपीरियंस फिनोमिनल था। वो कार एक रेस कार है, रोड के लिए चलाने में फिनोमिनल है, ग्रिप उसका अमेजिंग है। उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे कैरेरा 911 में, एंड ये भी एक स्टैंडर्ड बेस कैरेरा होने के बाद इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफी अनोखा है। बैक स्ट्रेट एंड हम फुल थ्रॉटल। किलोमीटर की रफ्तार ये कितना आसानी से पकड़ती है। हर 911 का जो हैंडलिंग है वो लेजेंडरी रहा है, और आज मैं एक्चुअली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। BIC के शिकेन में इसका हैंडलिंग इतना प्रिसाइज है, आपको बस इंटेंट करना है कि मुझे वहाँ जाना है, हैंडलिंग वहाँ करना है, कार वहाँ पहुँच जाती है। पेट्रोल पावर पोर्शा चलाने के बाद हम आ चुके हैं EV डिवीजन में। जी हाँ, अभी सेम रेस ट्रैक सेम स्पॉट पे हम चला रहे हैं पोर्शा की EV ऑफरिंग्स। फिलहाल हम बैठे मकान EV में, जो है एक स्पोर्टी SUV। हाँ, कम्पैक्ट है बट ये स्टिल एक SUV है, और EV भी है, बट इसे चलाने का एक्सपीरियंस एक स्पोर्टी SUV से काफ़ी बेटर है। हाँ, ये उतनी स्पोर्टी नहीं है जितनी कि 911 रही है, पर ये फिर भी फास्ट है। इसको चलाने का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है यार। बैक स्ट्रेट पे इसने भी 200 किलोमीटर की रफ्तार इजीली पकड़ ली, और उसके बाद ब्रेक करने के बाद जो टर्न इन है ये काफ़ी अच्छा है। ये डोंट एक्सपेक्ट इतनी बड़ी कार, इतनी ऊंची कार, स्पेशली एक SUV इतना इजीली टर्न इन होगी। अब मकान EV के बाद हम आ चुके हैं उसकी बड़ी सिबलिंग टाइकन EV में, और ये है एक 4 डोर फुल साइज सेडान। हाँ, इतनी बड़ी पावरफुल इलेक्ट्रिक सेडान होने के बावजूद ये चलाने में एक प्रॉपर पोर्शा की ही तरह है। ये दिखाती है आपको कि वेट इज स्टिल मैनेजेबल। और उसके बाद अब कॉर्नर के बाद इसे हार्ड थ्रॉटल दो बैक स्ट्रेट पे, एंड 200 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है बिना किसी वेट के। ये एक फास्ट इलेक्ट्रिक सेडान है। हाँ, कंपेयर टू नॉर्मल पोर्शास, अगर आप EV को इतना फास्ट चला रहे हो, इसकी ब्रेकिंग के लिए आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ता है। इसे कॉर्नरिंग करने के टाइम आपको इसका वेट थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है, पर जो भी हो ये स्टिल एक पोर्शा है, स्टिल एक पावरफुल पोर्शा है, और इसे चलाने का मज़ा कुछ अलग ही है। अब ट्रैक ड्राइविंग के बाद आई बारी एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग की, और यहाँ खड़ी थी पोर्शा टाइकन टर्बो। ये अब तक की सबसे पावरफुल कार थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। तकरीबन 1100 हॉर्स पावर और बूस्ट मोड में 1200 न्यूटन मीटर। 0 सिर्फ 2.2 सेकंड में ये कार कर सकती है। इतना लाइटनिंग फास्ट एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं मानता हूँ पोर्शा ने लॉज ऑफ फिजिक्स को टक्कर देने की सोच ली है।
फिर मेन स्ट्रीट की दूसरी ओर खड़ी थी पोर्शा की RS स्पाइडर। इसे हमें चलाना था एक स्लैलम कोर्स पर ये हुआ स्पेशल क्योंकि हमारे स्लैलम रन को टाइम किया जाने वाला था, तो ये एक कंपटीशन बन गया। और RS स्पाइडर के इंजन के रॉ साउंड की तो क्या ही बात करूं, मैं तो फैन हो गया। Beautiful lines. Open. Beautiful lines. One more off. Yeah, whenever you're ready. Go. अब पोर्शा को ट्रैक पे एक्सपीरियंस करने के बाद बारी आई ऑफ रोडिंग की। जी हाँ, पोर्शा को हमने किया ऑफ रोडिंग। ना हमें पता है कि जो कायन है, ये कायन एक काफ़ी स्पोर्टी एसयूवी है, काफ़ी ड्राइवर्स कार है, पर ये ऑफ रोडिंग के लिए बनी है ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि जो इसके ओनर्स है यूजुअली इसकी ऑफ रोडिंग उनके लिए लिमिटेड है एक पार्किंग लॉट का रैम्प चढ़ाने में। बट यहाँ पे पोर्शा ने हमें प्रूव किया कि हाँ, ये कायन जो है ये ऑफ रोडिंग कर सकती है। पहला ऑब्स्टेकल था इंक्लाइन, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 25 से 30 डिग्री का इंक्लाइन पार किया। फिर आया एक्सल ब्रेकर, जहाँ पे एक टायर हवा में था, एंड वो एक्सपीरियंस तो काफ़ी फैंटास्टिक था। उसके बाद आया हिल क्लाइंब और हिल डिसेंट, जहाँ पे हिल होल्ड कंट्रोल फंक्शन एक्चुअली काम किया। इलेक्ट्रॉनिकली कार ने अपने आप ब्रेकिंग करना शुरू किया एंड वो अपने आप स्लोप से उतरी। ये एक्सपीरियंस करना एक कायन में जो एक स्पोर्ट्स एसयूवी है, वो काफ़ी एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा है। वाओ, सो आखिर में ये पोर्शा एक्सपीरियंस ड्राइव, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का जो शायद मैं तो कभी नहीं भूलने वाला। यहाँ पे पोर्शा ने अपने सारी लाइनअप को, बीट द 911, द इलेक्ट्रिक्स और इवन द ऑफ रोडर, सबको एक साथ ले आया और हमें एक साथ एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। ये मौका डेफिनेटली हर एक इंसान को एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये जो कार्स है ये बनी है ऐसे एक्सट्रीम रेस ट्रैक्स पे चलाने के लिए, ये बनी है प्योर अनअडल्ट्रेटेड ड्राइवर एक्सपीरियंस देने के लिए। उसके अलावा मैंने कई लोगों को देखा ये कार्स के बारे में इतना एक्साइट होते हुए कि उनके अंदर का 8 साल का बच्चा बाहर आ गया। उनकी जो स्माइल थी वो लास्ट टाइम आई थिंक जब वो 8 साल के थे तभी आई थी। वो स्माइल से हमें देखी गई उनके चेहरों पे जब ये कार्स उनके डिस्पोजेबल पे थी। और ये एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक कोई और कार दे सकती है, राइट।